क्या आप लोग को पता है कि अगर आपका 5 लाख का सैलरी होगा तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 0 टैक्स देना पड़ेगा? नहीं ना? तो आगे जानते हैं कैसे। इनकम 5 लाख का है तो उसमें अपने लोग को रिबेट मिल जाता है 87A के अंदर, जिसका होता है अमाउंट 12,500। ये रिबेट 87A क्या कहता है कि अगर कोई भी बंदा रेसिडेंट हो इंडिया का और 5 लाख का उसका इनकम हो, 5 लाख से ज़्यादा टैक्सेबल इनकम नहीं हो, तो उसको 12,500 का रिबेट मिल जाता है। तो अपना जो टैक्स स्लैब होता है वो 2,50,000 तक का तो नील होता है, 2,50,000 से 5 लाख का 5% होता है। अगर ये 5% टैक्स रेट है तो नील कैसे है, कैसे 0 टैक्स है, इसको आज हम जानते हैं। चलिए, मानिए कि आपका इनकम सैलरी से 5 लाख आता है, अप्रॉक्स 41,000 पर मंथ, ठीक है। उसमें अपने लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। जो भी सैलरी के बंदे लोग होते हैं उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता है। वो एग्जाम्पशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो आपका टैक्सेबल इनकम कितना हो गया? 4,50,000। और अगर आपका कोई डिडक्शन है, लाइक एटीसी का डिडक्शन है, एटीसी में क्या क्या कवर होता है? पीपीएफ कवर होता है, ईपीएफ कवर होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो कि आपका कटता होगा, नेशनल पेंशन स्कीम, फिक्स डिपॉजिट अगर 5 साल तक है तब इसमें कवर होता है एटीसी के अंदर, ठीक है। ये एटीसी का जो लिमिट होता है ना डिडक्शन का, वो 1,50,000 ही होता है। तो ये 4,50,000 में 1,50,000 भी रिड्यूस हो गया, तो बचा कितना अपना? 3 लाख। अब 3 लाख का हम लोग टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2,50,000 तक का तो नील हो गया, और फिर 2,50,000 से 5 लाख तक अपना क्या होगा? 5% लगता है। तो अपने को तो अपना तो इनकम 3 लाख ही है, तो 3 लाख में 2,50,000 जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, जो नील है, वो रिड्यूस कर दिए। बचा कितना? 50,000। 50,000 में 5% जो रेट लगता है, 2,50,000 से 5 लाख में 5% लग रहा है, वैसे ही 5% रेट 2,500 हो गया। तो अपना रिबेट जो मिलता है वो 12,500 मिलता है, बट अपना तो टैक्स 2,500 बना है, तो अपना सारा का सारा रिबेट मिल जाएगा। सो देयर विल बी नील टैक्स। ओके, बाय, थैंक यू। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आगे हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग अगर 5 लाख से भी इंक्रीज होता है सैलरी तो उसमें भी 0 टैक्स कैसे आ सकता है। थैंक यू।